नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में एक ऐसी शख्सियत के सामने मौजूद हूं जिनसे आज हम कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे। पहले मैं इनका परिचय बता देता हूं। ये विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर के, और क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। और कल यहाँ पे चुनाव होना है, तो इसको आप किस नज़रिए से भी देख? देखिए, प्रजातंत्र में हर एक को ये अधिकार है कि वो अपने पसंद की पार्टी को वोट दे या अपने पसंद की पार्टी से इलेक्शन लड़े। जहाँ तक सवाल कल के इलेक्शन का है, तो कोई भी पार्टी हो, जनता को ये देखना है कि राष्ट्रहित में सबसे बेहतर विकल्प क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सवाल है, या हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ एज ए चीफ मिनिस्टर का सवाल है, तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो धारा 370 को समाप्त करना, या राम मंदिर निर्माण होना, अथवा यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू, ये ऐसे इशू हैं जिस पर जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उस पर आज भी वो स्टैंड कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दों पे मैं समझता हूँ कि आज भारत के सामने इससे अच्छा विकल्प नहीं है। अब आप अगर प्रदेश के स्तर पर देखते हैं, तो प्रदेश के स्तर पे मैं कम से कम ये कहूँगा कि जब से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में उत्तर प्रदेश में एक सराहनीय जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, और कुछ हद तक जो है लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। अब हम आते हैं अपने जनपद स्तर पर, सुल्तानपुर पर। तो सुल्तानपुर स्तर पर आज के तारीख में जितने भी हमारे कैंडिडेट्स स्टैंड कर रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व सांसद मेनका जी ने अच्छा काम किया है। नए नए हॉस्पिटल्स बने हैं, सड़कों पर अच्छा काम किया है, और एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद लगातार वो इन 5 सालों में जनता के बीच में रही हैं। कुछ काम शेष रह गए हैं, जाहिर सी बात है। तो मेरा मानना है कि उनको एक मौका और मिलना चाहिए, और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि सबसे बड़ा, देखिए, हमारा आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, लेकिन उसमें दुर्भाग्य से वोट देने का जो ड्यूटी है, वो उसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। अच्छी डेमोक्रेसी, अच्छे नेता अगर आप चाहते हैं, तो हमें अपने घर से निकल के वोट देना चाहिए। श्री अरविंद सिंह राजा भैया जी, आप सुल्तानपुर जनपद में एक जाने माने अधिवक्ता के तौर पे कार्य कर रहे हैं। इसके साथ में आप प्रदेश स्तर पे भी आप कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि इलेक्शन में ही जातिगत तौर पर वोटिंग की जा रही है, जातिगत तौर पे वोट मांगे भी जा रहे हैं। इसको लेकर आपके मन में कैसे विचार हैं कि कैसा होना चाहिए? देखिए, इन सभी जातिगत समीकरण को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी साहब को जनता ने स्वीकार किया था, और जितने भी हमारे विपक्षी दल थे, जो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि जैसे ये इलेक्शन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो जातिगत मुद्दा, और दूसरा जनता को ये गुमराह किया जा रहा है कि संविधान को बचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। एक ये हर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि मैं ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इमरजेंसी किसने लगाई थी? जो आज इंडी अलायंस है, उनमें से एक घटक दल ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो संविधान की धज्जियां सबसे ज़्यादा किसने उड़ाई? जाहिर सी बात है, इमरजेंसी लगा करके। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि चुनी हुई सरकारों को किसने बर्खास्त किया था, किसने प्रेसिडेंट रूल लगाया था? विपक्षी दलों ने, जब वो सत्ता में थे। जब से 10 साल से मोदी जी हैं, तब तक केरल या वेस्ट बंगाल क्यों ना हो, हम उनसे असहमत हो सकते हैं, पर हमने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। तो हम तो संविधान को हमेशा से बचा के आ रहे हैं। भारतीय संविधान में, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बनाए हुए संविधान में आर्टिकल 44 में ये कहा गया था कि पूरे भारत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो पिछले 70 सालों तक कौन सत्ता में रहा? आपने क्यों संविधान को की जो मंशा थी, जो बाबा साहेब की मंशा थी कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, आपने उसको नहीं फॉलो किया। तो सब जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि मैं संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा कहना है कि संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ तो उन्होंने उड़ाई हैं।
और अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हम संविधान की मूलभूत भावना को लाने की बात कर रहे हैं। हिंदू जनाधार की बात आती है, हिंदुत्व के विषय की बात आती है कि भाजपा ने हिंदुत्व को ताकत दी है। भाजपा के शासनकाल में हिंदुत्व को एक बल मिला है और इस चीज़ को लेकर एक खास वर्ग समुदाय कटा हुआ नजर आता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। रही बात कि हिंदू होना या क्षत्रिय होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म के या किसी जात के खिलाफ हैं। और जैसा कि हिंदू हमेशा से, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को डिफाइन कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इट्स ए वे ऑफ लिविंग। हिंदुत्व को डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हिंदुत्व को तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिकता दे रही है। और हिंदू ही एक ऐसा कौम है जिसके साथ सभी मिल के रह सकते हैं। आप कहीं का उदाहरण देख लीजिए, आप जो है, एक समय में ईरान कभी क्या था, आज क्या हो गया। और रशिया इतना बड़ा राज्य था, एक विशेष वर्ग जहां 40% पहुंचा उसका टूट गया रशिया। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, आज कितने बचे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, नरेंद्र मोदी साहब के समय में जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं, कोई एक उदाहरण आप दे दीजिए कि मुसलमान होने के कारण या माइनॉरिटी होने के कारण किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो। हर गवर्नमेंट की पॉलिसी का सभी को लाभ मिला है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोटिंग करने नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम देश के लोकतंत्र में हमारा कोई विशेष योगदान होना ज़रूरी नहीं है, हमें अपने घर के कार्यों को निष्पादित करना चाहिए। जो बाहर हैं वो लोग नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आप? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जाती है, ऐसे लोगों की गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए जो अपने घरों में बैठ कर के वोट देने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि प्रजातंत्र को अगर आपको बचाना है तो आपको वोट देने घर से जाना पड़ेगा। तो जो लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, अकारण नहीं जा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट से मिल रही सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए।